अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसमीर है। टेक वर्ल्ड के अंदर खुशामदीद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज हम अपना चैनल की दोबारा लेक्चर अगला स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक नया टैग CSS की बेसिक समझेंगे। तो चलें शुरू करते हैं हम लोग हम आज की वीडियो CSS लेक्चर। सबसे पहले हम लोगों ने मेन रेफरेंस क्लास और आईडी पढ़ा था। ये मेन है, इनके बगैर हम लोगों की CSS यानी कि CSS तो चल ही नहीं ना सकती, समझ लें। यही यही सारी CSS। आगे हमारे पास सबसे नया टैग और मेन चीज़ आती है हमारे पास div टैग स्टार्ट और div टैग क्लोज। ये भी CSS का मेन टैग है और इसके बगैर भी CSS हो ही नहीं सकती। आप जो भी वेबसाइट ओपन करेंगे, आपके पास अगर कोई भी वेबसाइट होगी, कोई डाउनलोडेड वेबसाइट हो, या अगर आप अपनी वो ओपन करते हैं, आप फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम में जाके कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, उस वेबसाइट को आप ओपन करने के बाद आप जब फॉर एग्जांपल मैंने ये एक वेबसाइट ओपन कर लिया, इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ, उसके बाद व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करता हूँ। ये जितना भी हमने कोड किया है वो सारा का सारा लिखा आ जाता है। तो आप जिस भी वेबसाइट का इस तरह व्यू कोड करेंगे तो आपको उस वेबसाइट के अंदर ज़रूर div टैग लगा नज़र आएगा। div टैग हर वेबसाइट के अंदर होता है जिसमें CSS लिखी गई होती है। div टैग के बगैर कोई भी CSS की वेबसाइट शुरू नहीं हो सकती या वेबसाइट नहीं बनाई जा सकती। तो जी हाँ, तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि div टैग की क्या इंपॉर्टेंस है, हम div टैग को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना प्रीव्यू ओपन कर लेता हूँ पेज का। ये हमारा प्रीव्यू है। तो ये हम लोग अपना कोड भी ओपन कर लेते हैं। कोड ओपन करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि हमने पीछे क्या काम किया था। सबसे पहले हम लोगों ने पहले काम किया हुआ था, ये हमने आईडीज़ को कंट्रोल किया हुआ था। मैं आईडीज़ ख़त्म कर देता हूँ। ये P टैग और H1 टैग लिखा था, इसे भी मैं आज ख़त्म कर रहा हूँ। तो ख़त्म करने के बाद अब आज हम लोगों का जो मेन टास्क है वो है हमारे पास div टैग। div टैग के लिए हम div टैग स्टार्ट करते हैं और div टैग को इसी तरह क्लोज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल S करके वो ये डॉट का एरर आ रहा है, इस डॉट की वजह से ये डॉट का एरर आ रहा है। ये अब रिजोल्व हो चुका है। कंट्रोल S किया तो ये देखें div टैग स्टार्ट और div टैग क्लोज। div के अंदर हम लोग लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। कंट्रोल S किया, एक बार मैं दोबारा अपना पेज ओपन करता हूँ। ये कुछ एरर्स आ रहे हैं, ये खुद ऑटोमेटिक अब रिजॉल्व हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने ये div हेलो वर्ल्ड लिखा था, अब हम इसका एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। इस तरह मैं div के दो तीन div चलें। अब हम सबसे पहले इस div को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल div कंट्रोल हम अब इधर स्टाइल टैग के अंदर आके जिस तरह हम अपने एलिमेंट को चूज़ करते हैं, div चूज़ कर लिया, इसके अंदर आके हम लोग अब लिखते हैं। सबसे पहले मैं इसे दे देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल। ठीक है, सॉलिड रेड, ये हम लोगों ने बॉर्डर दे दिया। ये मैं अब आपको बाद में समझाऊंगा कि ये क्या है सॉलिड रेड। ये अभी आप ये देखें कि हमने बॉर्डर बना दिया 1 पिक्सल का। कंट्रोल S किया, F5 किया, तो ये देखें ये है हमारे पास टिप। ये जो सारी स्पेस एक हेलो ये इसने ऑक्यूपाई की हुई है, ये हमारे पास एक div है। अब हम फॉर एग्जांपल इसकी विड्थ और हाइट को हम लोग देखते हैं। इसकी विड्थ और हाइट को हम लोग एडजस्ट करते हैं। अच्छा, हाइट के लिए हम लोग ये हाइट लिखते हैं। हाइट हम लोग लिख के फॉर एग्जांपल हाइट हम 500 पिक्सल का लेते हैं और विड्थ हम लोग 500 पिक्सल कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड रेड, हाइट 500 पिक्सल, विड्थ 500 पिक्सल, कंट्रोल X करके हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। ये हमारे पास जनाब एक बॉक्स बन चुका है। तो अब हम लोग इसको एक बार बैकग्राउंड माइनस कलर स्काई ब्लू, चलें स्काई ब्लू कलर दे देते हैं।
स्काई ब्लू कलर देने के बाद इसको कंट्रोल एस करके हम लोग इसका प्रीव्यू देखने, ये देखें स्टूडेंट्स इसका कलर मिल चुका है, स्काई ब्लू कलर मिल चुका है। इसकी ज़रा विड्थ और हाइट कम करके से हम लोग 300 कर लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद हम लोगों ने ये किया, ये देखेंगे एक डिव बन चुका है। इस डिव को जिस तरह हम टेबल टैग के अंदर कंट्रोल करते थे, फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो हम लोगों ने HTML के अंदर टेबल टैग पढ़ा था, टेबल टैग स्टार्ट, टेबल टैग क्लोज, टी टैग स्टार्ट, टी टैग क्लोज, टी टैग स्टार्ट, टी टैग क्लोज। हम लोगों ने इसके अंदर एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। मैं आपको एक टेबल बना कर दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक डिव आ गया। अब डिव के आगे हम लोग शुरू करते हैं टेबल टैग स्टार्ट। जो मेरे स्टूडेंट्स पहले से देख रहे हैं उनको सब कुछ पता है, टेबल टैग स्टार्ट, टेबल टैग क्लोज, टी टैग स्टार्ट, टी टैग क्लोज, टी टैग स्टार्ट, टी टैग क्लोज। और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं आज़मी। लिखने के बाद हम लोग इसकी भी विड्थ इज इक्वल टू, इसकी भी विड्थ हम लोग 300 पिक्सल दे देते हैं। आगे हम इसी हाइट दे देते हैं जनाब 300 पिक्सल, इसे भी 300 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको कर देते हैं बॉर्डर 1, कंट्रोल एस करके एक बार इसका प्रीव्यू देखते हैं। ये देखें जनाब बन गया। अब हम इसे भी एक बार कलर दे देते हैं, ये देखें स्टूडेंट्स ये अब आ चुके हैं हमारे पास बॉक्स। एक ये डिव टैग की मदद से हमने बनाया और एक हम लोगों ने टेबल टैग की मदद से बनाया। अब मैं आपको इनके दरमियान डिफरेंस और सारा कुछ दिखाता हूँ। इनके दरमियान हम ब्रेक टैग यूज़ कर लेते हैं, कंट्रोल एस किया, ये एक ब्रेक आ गई हमारे दरमियान। अब मैं आपको इनके दरमियान एक डिफरेंस बताता हूँ। ये देखें फॉर एग्जांपल ये हम लोगों के पास जो डिव है ना, डिव के ये जो बॉर्डरिंग है वो 1 लाइन से हुई हुई है, जबकि HTML की आप देखें टेबल टैग के अंदर जो बॉर्डरिंग है वो 2 लाइन्स हैं, एक HTML की जा रही है और एक TR टैग की जा रही है, ठीक है। एक HTML की वो जो टेबल टैग की शुरू की गई है एक वो है और एक TR टैग की है, जबकि ये डिव है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डिव की लाइन जा रही। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग अपनी ज़रा एक ये फाइल पे आते हैं जो मैंने ख़ुद डिज़ाइन की है। अब मैं इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग मेन डिफरेंस हम लोगों का क्या है डिव और क्लास, डिव के अंदर और टेबल टैग के अंदर। जी हाँ स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ मोर एडवांस्ड। डिव एडवांस्ड है, इट इज़ नॉट मच एडवांस्ड। ये इतना एडवांस्ड नहीं है। डिव अभी रिसेंटली इसके डिव से हम लोग बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये एडवांस्ड लैंग्वेज है, जबकि टेबल टैग ये HTML है, ये पुरानी हो चुकी है। इट इज़ मोर इन सर्च ऑफ गूगल, ये गूगल की सर्च में ज़्यादा है। इट इज़ नॉट इन सर्च ऑफ गूगल, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो जो आपसे आपका जो ऑन वेबसाइट आपसे कोई भी बंदा बनवाएगा तो वो आपसे ये नहीं कहेगा कि आपने मुझे इसमें फ़लाँ इस लैंग्वेज में, वो तो आपको टेक्सचर देगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है HTML बनाए हुए CSS में बनाए, HTML से लिखने बैठ जाएंगे तो कोड भी काफ़ी ज़्यादा होगा। CSS अरेंज कर देती है सारे वो कोड को एक जगह अरेंज कर देती है। लेकिन जो मोस्ट रीसेंट और एडवांस लैंग्वेज है CSS, तो वो गूगल की सर्च पे भी सबसे पहले आएगी। इट इज़ यूज फॉर बेटर व्यू, CSS से बेटर व्यू आता है, जबकि टेबल टैग से इतना बेटर व्यू नहीं आता। इट प्रोवाइड्स मच मोर देन प्रॉपर्टीज ऑफ अ टेबल, या प्रॉपर्टीज ऑफ अ टेबल से काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन कंट्रोल टेक्स्ट ऑल्सो। हम लोग इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को आगे पढ़ेंगे।
तो अभी आप इनको छोड़ दें, लेकिन टेबल टैग उनको कैन ओनली प्रोवाइड एज द प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल, ये सिर्फ हमें टेबल की प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर सकते हैं अगर डिव हैज़ सिंगल लाइन और टेबल हैज़ डबल लाइन। तो आप इन डिफरेंसेस को देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन डिफरेंसेस की बदौलत आप लोगों को डिव और टेबल के दरमियान डिफरेंस में करने में आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग डिव को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास एक डिव है और ये हमारे पास एक टेबल है। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो अब हम देखें तो ये इस डिव को हमने कंट्रोल करना है। इस डिव को कंट्रोल करने के लिए अब हम लोग काफ़ी तरीके के एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले अब मैं आपको बॉर्डर के बारे में समझाता हूँ। इस टेबल टैग को हम लोग ख़त्म कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, टेबल टैग अब ख़त्म हो चुका है। कंट्रोल एस किया, वहाँ जाके F5 किया, ये देखें टेबल टैग अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ आते हैं। जी, तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि टेबल टैग स्टूडेंट्स आगे हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग ये डिव में बॉर्डर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी है डैश्ड। डैश्ड कंट्रोल एस किया, ये देखें स्टूडेंट्स मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ ज़रा। हम लोग अब कंट्रोल एस मैं आपको दिखाता हूँ डैश जब क्या है। ये देखें ये जो 1 पिक्सल है, सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। चलें, 1 पिक्सल टेबल की थिकनेस को डिफाइन करते हैं कि ये टेबल कितना मोटा होना चाहिए, कितना पतला है टेबल। तो हम लोग 1 पिक्सल से टेबल की थिकनेस को डिफाइन करें। फॉर एग्जांपल हम इसे 10 पिक्सल का लेते हैं। कंट्रोल एस किया, F5 किया, इसका प्रीव्यू को ज़रा हम छोटा कर लेते हैं। ये देखें, ये स्टूडेंट्स आप देखें इसकी बदौलत जो है हमारा प्रीव्यू जो है वो कुछ इस तरह का आ रहा है। 10 पिक्सल की वजह से हम लोगों का जो बॉर्डरिंग है वो थोड़ी मोटी हो चुकी है। ठीक है, अब आगे डैश मैंने आपको दिखाया, डैश कंट्रोल एस किया, कंट्रोल F5 किया, ये देखो डैश देख लाइंस लगी हैं और उनके दरमियान स्पेस आई है। अब आगे मैं आपको एक और एट्रीब्यूट दिखाता हूँ, डबल्ड। कंट्रोल एस किया, F5 किया, ये देखिए इससे लाइन जो है वो डबल हो चुकी है। जो डिव की लाइन है ये अब डबल हो चुकी है। तो एक और है इस तरह का डॉटेड। कंट्रोल एस किया, F5 किया, तो ये देखें इससे सर्कल्स बन चुकी हैं। तो इस तरह हम लोग इनको कंट्रोल कर सकते हैं। एक लास्ट में आपको सबसे मज़ेदार जगाने लगा हूँ, ये है ग्रूव। ये ग्रूव से पहले मैं अपना कलर थोड़ा सा डार्क सा ब्लू कर लेता हूँ। चलिए फॉर एग्जाम्पल ब्लू कर लेता हूँ मैं। ब्लू करके कंट्रोल एस किया, आप देखिएगा ज़रा आप प्रीव्यू, मज़ेदार से प्रीव्यू। अभी ये देखें ये सर्कल्स है F5 किया, ये देखें स्टूडेंट्स इधर एक फ़र्क कुछ यूँ आया। ये कंट्रोल मैं प्लस कहता हूँ, ये देखें बाहर की जो लाइन की बॉर्डरिंग है वो ज़रा डार्क हो चुकी है और जो अंदर की लाइन है ना वो थोड़ी लाइट है। ये देखें कंट्रोल में माइनस करता हूँ थोड़ा सा, तो ये देखें अब डिव के बाहर वाली जो लाइन है वो डार्क है और अंदर वाली लाइन लाइट है। फॉर एग्जांपल अब हम नीचे देखते हैं, नीचे जाते हैं ना, तो नीचे बाहर वाली लाइट है और अंदर वाली डार्क है। इस तरह ही हमारी राइट साइड पे बाहर वाली डार्क है, बाहर वाली लाइट है और अंदर वाली डार्क है। तो इस तरह ग्रूव हमारे इस एक बहुत ब्यूटीफुल स्टाइल के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमें CSS प्रोवाइड करता है। HTML हम लोगों को ये प्रॉपर्टीज़ नहीं प्रोवाइड करती, इसलिए तो CSS को एडवांस लैंग्वेज कहा जाता है और HTML को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, जबकि HTML हमारी बेसिक है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। HTML के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर अल्लाह हाफिज़।